चलो देखो इसके लिए किया आपने क्या हो गया? कितना आया आंसर? 3 से 4 3 से 4 16। चलो देखो से पहले मेथड से करें थे। आपने तीसरा यूज किया होगा ना? मेथड नंबर फर्स्ट, ठीक है। ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, ठीक है। अब ए बी का मान कितना दिया है? 1/2 और बी सी का मान कितना दिया है? 3/2। पहले इसको कर लो, ठीक है। इसको यहाँ करिए, इसको यहाँ करिए और इसको यहाँ करिए। करो 3/6/4, ठीक है। अब 1/4 खोल लेते इसे, 1/4, ठीक है। इसको यहाँ करिए, इसको यहाँ करिए, इसको यहाँ करिए, इसको यहाँ करिए, ठीक है। इसको तो इसका करेंगे गुणा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। 3/6/4/16, ठीक है। यही है ना? ठीक है। अब थर्ड देखें, मेथड नंबर थर्ड, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। ए बी का मान कितना है? 1/2। बी सी का मान कितना है? 3/2 और सी डी का मान कितना है? 1/4। इसको बाजू में लिखो, 2/2 अनुपात 2 अनुपात 1 अनुपात 2, ठीक है। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। नोट करो, चलो से नोट करो से, हो गया? चलो इसे चेंज कर लो। और इसको कर लो आप, ठीक। चलो आप करो इसे। क्वेश्चन चेंज कर दिया हमने। यदि ए अनुपात बी बराबर 2/1, बी अनुपात सी बराबर 3/2 तथा सी अनुपात डी बराबर 3/1 हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान बताओ, ठीक है। चलो करो इसे, मर्ज कीजिए इसे ए बी सी डी में। इनमें तो कोई दिक्कत आ नहीं रही होगी, अभी नहीं आएगी, शुरुआत है ना अभी। कितना आ गया? आपका और बड़ा कोई नहीं, और बड़े नहीं सकते। चलो करो उसे। चलो कौन से मेथड से किया है? थर्ड से। चलो थर्ड से बताएं हम।
ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। ठीक है, ए बी का मान कितना है 2:1। बी सी का मान है 3:2। सी डी का 3:1। इसके बाजू में लिखिए 1, इसके बाजू में लिखिए 1, इसके बाजू में लिखिए 2, इसके बाजू में लिखिए 3, इसके बाजू में भी 3 3। 3 3 का 9 दूनी 18, 3 3 का 9, 3 दूनी 6, एकम 2। चलो नोट करो से। चलो यदि ए अनुपात बी बराबर दिया हो 1/2 अनुपात 1/3। ठीक है, और कॉमा बी अनुपात सी बराबर दिया हो कितना 2/3 अनुपात 1/4। तो ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर क्या होगा? चलो इसे करो, मर्ज कीजिए, तो मर्ज करना, कंबाइन करो। फर्स्ट क्लास में मैंने एक बात बताई थी आपके लिए, कभी भी अनुपात वाले सवाल भिन्न में नहीं होते, वो भिन्न है, क्योंकि पूर्णांक में चेंज करिए इंटीजर में। आप कह रहे थे हमें एक ही मेथड सीखना, दूसरे की कोई जरूरत नहीं है। चलो देखो इधर, तभी देखो ए अनुपात बी दिया है, ए अनुपात बी बराबर हो गया 1/2 अनुपात 1/3। इसमें एलसीएम लीजिए, इसका एलसीएम कितना आ रहा है 6, तो ना 6 या मल्टीप्लाई 6, 2 2 तिया 6, 3 दूनी 6, मतलब बन गया कितना 3:2। ए अनुपात बी बराबर आ गया 3:2। ठीक है, इसे इंटीजर और पूर्णांक में बदलो पहले। ठीक है, अब बी अनुपात सी दिया है, इसको 2/3 अनुपात 1/4। इसका एलसीएम कितना आएगा 12, 3 चौको 12, 4 तिया 12। ठीक है, तो इसका मान कितना आ गया 4 दूनी 8 अनुपात 3 एकम 3। ठीक है, अब ए अनुपात बी अनुपात सी का मान निकालना है, तो ए बी का मान कितना हो गया 3:2, और इसका बी सी का 8:3। इसके बाजू में लिखिए कितना 2, और इसके बाजू में लिखिए 8। अब यही कर रहा, देखो 2 और 2 और 2 चौको 8, 4 तिया 12 अनुपात 8 एकम 8 अनुपात 3 एकम 3। इसका आंसर है। चलो नोट करो, कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताओ।
आप चाहते तो यहाँ पर भी नहीं काट सकते थे। 24 8 दूनी 16 3 दूनी 6 बाद में कटेगी, तो वहां काटना जरूरी है, आसान है वहां पे। हो गया, चलो इसे चेंज कर लो, 1/5 लिख लो, ठीक है। इसको चेंज करो आप, 1/2 अनुपात 2/3, ठीक है। चलो अब करो, चलो सॉल्व कीजिए फिर। क्वेश्चन चेंज हो गया, यदि a अनुपात b बराबर 1/5 अनुपात 1/3, b अनुपात c बराबर 1/2 अनुपात 2/3, तो a अनुपात b अनुपात c का मान बताइए, ठीक है। जितना हो सके उतना शॉर्ट कीजिए, ज्यादा विस्तार से करने की कोई जरूरत नहीं है। हो गया, क्यों सर आपका हुआ? चलो देखो, इसका एल्सियम कितना है, 5 3 15, ठीक है। 5 3 15, 5 15, इसका 6 आ गया एल्सियम, ठीक है। बेटिया 6 3 दूनी, तो इसको लिखेंगे हम कितना, 3 एकम 3 अनुपात 5 एकम 5, इसको लिखेंगे हम कितना, 3 एकम 3 अनुपात 2 दूनी 4, ठीक है। अब a अनुपात b अनुपात c 3 अनुपात 5 और 3 अनुपात 4, इसके बाजू में लिखेंगे हम 5, इसके बाजू में लिखेंगे हम 3, 9 अनुपात 15 अनुपात 20, 3 तरह का 9, 5 3 15, 5 चौको 20, ठीक है, ठीक है। नोट कर लो, करो इसे नोट। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, यदि a अनुपात b बराबर 1/2, b अनुपात c बराबर दिया है 1/3,
C अनुपात D बराबर दिया है कितना 1:4 तथा D अनुपात E बराबर दिया है कितना 3:2 हो तो A अनुपात B अनुपात C अनुपात D अनुपात E बराबर क्या होगा। चलो करो इसे। कितना आया मेरा आया डी अनुपात। चलो देखो इधर किसी एक का गलत है ठीक है। A अनुपात B अनुपात C अनुपात D अनुपात E ठीक है। ए बी का मान कितना है 1:2। BC का मान कितना है 1:3। CD का मान कितना है 1:4 और DE का अनुपात कितना है 3:2 ठीक है। अब इसके बाजू में लिखते जाओ 2 2 2 इसके बाजू में 3 3 इसके बाजू में 4 ठीक है। अब इसके बाजू में 1 इसके बाजू में भी 1 1 अब इसके बाजू में 3 3 3 अब मल्टीप्लाई करिए। चलो पहले इधर देखो इधर ये कट कौन कौन रहा है जिसमें जो कॉमन दिख रहा है वो अंक यहीं काट दो वो डिजिट यहीं काट दो और यहाँ काट दोगे आप गुणा करोगे उसके बाद काटोगे तो समय ज्यादा लगेगा। यहाँ काट दोगे तो गुणा मल्टीप्लाई करने में आसानी होगी और बाद में काटने की दिक्कत नहीं होगी ठीक है। 3 से 3 गया 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 ठीक है। अब कर दो एक का गुणा एक में करेंगे एक गुणा एक करेंगे तो ये आएगा 4 फिर इसमें कहाँ है तो साइड पूर्ण में कॉमन होना चाहिए। मैं क्या बोल रहा हूँ जब से जैसे ए बी सी डी का मान दिया है तो पूर्ण में एक डिजिट कोई सा भी कॉमन होना चाहिए तभी कटेगा या उसका मल्टीपल होना चाहिए तब कटेगा ठीक है। 1:2:3 दूनी 6 और 6 कम 6 आ गया और 12 12 दूनी 24 और 4 दूनी 8 8 दूनी 16 और अपन काटते नहीं अगर तो यहाँ से 3 एकम 3 आ जाता और 3 एकम 3 दूनी 6 आ जाता है। यहाँ पे 4 3 3 का 9 9 दूनी 18 आ जाता अपना 4 3 12 और हाँ 72 आ जाता 4 3 12 12 3 36 12 36 दूनी 72 ठीक है और 4 दूनी 8 8 3 24 24 दूनी 48 या 16 3 48 ऐसा हो जाता है ठीक है। इसलिए पहले काटना आसान है नोट करो इसी तरीके से नोट करो। चलो अगला क्वेश्चन कीजिए।
यदि ए अनुपात बी बराबर होगा कितना 2/3 अनुपात 3/4, बी अनुपात सी बराबर होगा कितना 2/7 अनुपात 1/14। तो ए प्लस बी अनुपात बी प्लस सी। क्वेश्चन हमारे इसका मान बताओ। चलो ठीक है। आया किसी का आंसर? चलो देखो इधर, इस यहां से हो गया टाइप चेंज, अपना टाइप चेंज। ठीक है, इसका एलसीएम कितना आएगा 12, इसका आ गया 12, 4 तिया 12, क्योंकि एलसीएम उसी अंक को बोलते हैं जो दोनों से कट जाए। ठीक है, तीसों को 12, 4 तिया 12, 4 दूनी 8 अनुपात 3 का 9। ठीक है, ये अनुपात बी का मान आ गया जी। अब इधर एलसीएम कितना आ रहा है 14, और इधर भी 14, 7 दूनी 14, 14 एकम 14, फिर आ गया 2 दूनी 4 अनुपात 1। ठीक है, अब ए बी सी के मान निकाल लो पहले, फिर उसमें पुट कर दो मान, ए अनुपात बी अनुपात सी। ठीक है, 8 अनुपात 9 और 4 अनुपात 1। इसका यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए, इसका यहाँ कीजिए, और इसका यहाँ कीजिए, इसका यहाँ कीजिए। ठीक है, इन दोनों का आपस में कीजिए। ठीक है, 8 चौको 32, 9 चौको 36, 9 एकम 9। ठीक है, अब एबीसी के मान आ गए। ठीक है, अब इसमें पुट करना है ए प्लस बी अनुपात बी प्लस सी। इसमें मान रखेंगे ए और बी के, 32 प्लस 36 अनुपात, और 36 प्लस 9 जितने हो गए 45। इसको कितना 6 तो 8, 3 3 6, 68 अनुपात 45। ठीक है, ये आंसर है इसका। चलो नोट करो। ठीक है, यहाँ तक के क्वेश्चन आप कल करेंगे। ठीक है, अगले सेशन में मिलते हैं आप। ओके, बाय बाय।